क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल विकास में कौन से कारक सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं? सोचिए और बताइए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट है आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट है केवल माता पिता। अब केवल तो हो नहीं सकता, बाल विकास में केवल माता पिता। लिखा है केवल शिक्षक की भूमिका और कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई कट गया, यहाँ पे केवल है। ये केवल वर्ड क्या शो करता है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट शो करता है, एक्सट्रीम। इसलिए हमारा आंसर ये है। अब एग्जाम में अगर आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसके लिए हमें एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हैं। एलिमिनेशन ये मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा बच्चा जन्म के बाद कैसे धीरे धीरे बोलना, चलना और सोचने समझने की क्षमता विकसित करता है? क्यों कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं जबकि कुछ ज़्यादा समय लगाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास को सही दिशा देने के लिए शिक्षकों और उनके परिवार की क्या भूमिका होती है? इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा बाल विकास के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में। आज हम समझेंगे कि बाल विकास का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता क्यों है, यह किन किन क्षेत्रों में लागू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रोसू क्लासेस के इस ज्ञानवर्धक सेशन के साथ। यदि आप BTC फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। सबसे पहले मैं इसके सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा कि कितने सब्जेक्ट हैं इसमें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितना मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। तो चलो 1 बाय 1 हम बात करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास, जहाँ से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 25 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। अगर इससे एक नंबर कम आएगा यानी 24 नंबर आया तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए 50 में 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है। लेकिन मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसके माध्यम से आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा विषय है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये भी 50 मार्क्स का है, इससे 25 नंबर के लाना अनिवार्य है। तो आप देखेंगे कि जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है सब्जेक्ट में, जो 50 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे उनमें 25 लाना अनिवार्य है। वहीं विज्ञान में 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स के, इसमें 12 नंबर लाना अनिवार्य है। तो ऐसे एक एक का अलग अलग क्राइटेरिया है, जिसमें गणित का 25 मार्क्स, इसमें 12 नंबर लाना अनिवार्य है। सामाजिक अध्ययन आपका एक टॉपिक है जिसमें 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है। हिंदी है, ये हिंदी बहुत सामान्य स्तर की है, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। फिर साथ ही संस्कृत और उर्दू है। संस्कृत उर्दू बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसान है। इसे आप अगर लेक्चर कर लेंगे तो आपका 25 में 25 नंबर आना तय है। फिर एक लास्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी बहुत ईजी होता है। तो ये टोटल 275 मार्क्स के हो जाते हैं। और ध्यान दीजिए कि BTC की जो परीक्षा होती है, BTC की परीक्षा में अगर आप 80% प्लस नंबर नहीं लाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन में रैंक लाना कठिन हो जाएगा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। ये सब्जेक्ट है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। इसी को CDP भी कहते हैं आजकल। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप गवर्नमेंट टीचर बन नहीं जाएंगे। और एक बात ध्यान दीजिए कि ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये मैं ना तो लाइक के लिए ना सब्सक्राइब के लिए, मैं जस्ट सोशल सर्विस के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा हॉबी है पढ़ाना। तो मैंने ये आज से शुरू किया, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, जिसमें बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। ये सरकारी किताब है, इसको मैं 1 बाय 1 एक एक पेज को एक्सट्रैक्ट करके मैं खुद अपने स्तर पे पढ़ाऊँगा, जिससे आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि चीज़ें याद ही ना हो। और इसका पेपर जल्द ही होने वाला है, क्योंकि BTC में एडमिशन ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो वो पेपर में जल्दी ही कराएंगे, लेट नहीं कराएंगे। तो इसके चैप्टर को आप देख लीजिए एक बार। एक चैप्टर है बाल विकास, दूसरा है अधिगम, तीसरा है अभिप्रेरणा। तो मैं अभी इस चैप्टर के बारे में बात करता हूँ। और मैंने ऐसा सोचा है, डिज़ाइन किया आपकी क्लास को, कि इसमें टोटल 148 पेज हैं, जिसको मैं 5-5 पेज करके अगर डेली पढ़ाऊँ तो आपका लगभग 30 दिन में
ये समाप्त हो जाएगा और आसानी से समाप्त हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगा। और 5 पेज अगर आप डेली 1 घंटा करते हैं, यानी 20-30 मिनट का मेरा लेक्चर, और उसके बाद आप 30 मिनट आप सेल्फ, तो ये आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों, अगर आपके पास बुक है बाल विकास का, तो उसे खोल के मेरे साथ हाइलाइटर लेके हाईलाइट करते रहिए। तो हम चलो बात करते हैं 1 बाय 1। बाल विकास क्या है, इसका परिभाषा क्या है। बाल विकास मनोवैज्ञानिक शाखा है, ठीक है। बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का अध्ययन करता है। अब यहाँ पे 4 चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। ऐसे MCQ में आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, MCQ फॉर्म में एग्ज़ाम होता है कि बच्चों के विकास के लिए कितने चरण की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर होगा 4 चरण, ठीक है। अब बात करते हैं ज़रूरी क्यों है, बाल विकास ज़रूरी क्यों है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन के विद्यालय में जाएंगे और आप पता चले कि आपको बच्चों को समझाना आता ही नहीं, कि आप बच्चों को पढ़ाएं कैसे, समझाएं कैसे, कोई बच्चा रो रहा है तो उसको मनाएं कैसे, इसीलिए ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या आप चाहते हैं कि बच्चे सफल हों और खुशहाल जीवन जिएं, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के रूप में आपको ये विषय पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आप जानते हैं कि बच्चों के अनुभव बच्चों के भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे। तो इसका आंसर है सही मार्गदर्शन मिले तो बच्चा प्रतिभाशाली बन जाएगा। इसके कुछ फिलोसफर हैं, फिलोसफरों ने अपना अपना मत दिया है, क्या परिभाषाएं हैं। आपके एग्ज़ाम में यही फिलोसफरों से एक क्वेश्चन फिक्स है कि इन चारों में से एक न एक आते रहते हैं घुमा फिरा कर। तो एक है क्रो एंड क्रो। इनका कहना है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें व्यक्ति के विकास को गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक समझाता है। बस इतना ही है, क्रो एंड क्रो, गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक समझाता है। नेक्स्ट है जेम्स ट्रेवर। ये कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक वह शाखा है जिसमें जन्म से प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन के अध्ययन को शामिल किया जाता है। ये कह रहे हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, और जेम्स ट्रेवर कह रहे हैं कि जन्म से प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन के अध्ययन को बाल विकास कहेंगे। नेक्स्ट है थॉमसन कह रहे हैं यदि बच्चे को सही दिशा में वातावरण मिले और वह सफल और खुशहाल जीवन जी सके, दिस इज बाल विकास। फिर आपके नेक्स्ट है हार्लॉक कहते हैं कि बाल विकास में बच्चे के व्यवहार, क्षमता और व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि बाल विकास इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका आंसर आपको पता ही है कितना महत्वपूर्ण क्यों है। पहला है बच्चे के प्रारंभिक विकास ही तय करता है कि वो आगे जाकर जीवन कैसा प्रदर्शन करेगा अपने, ठीक है, कि वो ओलंपिक जीतेगा, कि वो आर्टिस्ट बनेगा, कि बहुत महान पेंटर बनेगा। नेक्स्ट है सही शिक्षा और वातावरण उसे नैतिक और मानसिक सामाजिक रूप से मजबूत बनाएगा, कि आपका जो समाज है उसमें छापरी बनेंगे कि अच्छे आदर्शवादी लोग बनेंगे, ये सब डिसाइड करेगा शिक्षा। वातावरण यानी परिवार का मनोदशा, मानसिक स्थिति, नैतिक व्यवस्थाओं में जो मूल्य हैं, यदि इस पर ध्यान ना दिया जाए तो बच्चों के भविष्य में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष रूप में बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। अगर हम इसे समझे सही मार्गदर्शन दें तो हर बच्चा सफल बन सकता है। अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल के रूप में एक चाइना के व्यक्ति हैं, बहुत गरीबी से उठकर बहुत आगे तक जाया, जिनका नाम है जैक मा। इनके बारे में आप कभी यूट्यूब पर पढ़िए, जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर हैं। नेक्स्ट पेज पे है, हमारा पहला पेज ख़त्म हो गया।
नेक्स्ट पेज पे है बाल विकास की आवश्यकता क्यों ज़रूरी है ये समझना। तो आइए ध्यान विचार करते हैं इस पे। क्या आपने कभी सोचा कि एक ही परिवार के दो बच्चे अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं और कुछ ज़्यादा समय लगाते हैं? क्या माता पिता शिक्षक बच्चों को सही दिशा नहीं दे सकते? जी हाँ, इसका आंसर है बाल विकास की समझ। तो आप भी ध्यान रखिए कि अगर आपकी बाल विकास की समझ बहुत अच्छी है तो जिसे आप पढ़ाएंगे या आप कभी माता पिता बनेंगे तो अपने बच्चों को एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस पिक्चर में देखिए। अब बात करते हैं बाल विकास क्यों ज़रूरी है। बच्चे को सही मार्गदर्शन के लिए इसका आंसर है हर बच्चा अलग होता है। किसी को गणित की में रुचि होती है तो किसी को कला में। अगर माता पिता और शिक्षक बच्चों की स्वाभाविक क्षमताओं को पहचाने तो उसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा कमज़ोर है लेकिन खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे ज़बरदस्ती पढ़ाई के लिए मजबूर करने के बजाय खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाया जाना जरूरी है। नेक्स्ट है मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। क्या आपने कभी सोचा कि बचपन की घटनाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? अगर बच्चा डर, तनाव और हीन भावना से ग्रसित है तो उसका व्यक्तित्व कमज़ोर बन जाता है। इसलिए बचपन में सकारात्मक वातावरण और सही परवरिश बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा अधिक शर्मीला है तो उसे सामाजिक गतिविधियों में शामिल करके उसका आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। ये एक तरीका है। नेक्स्ट है बच्चों की समस्याओं को समझना। बच्चों की अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। क्या आपके घर या स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो हमेशा चुप रहता है, गुस्से में रहता है, या उसके मानसिक और भावनात्मक तनाव पर संकेत हो सकता है? बाल विकास का अध्ययन हमें परेशानियों को समझाने, सही समाधान देने में मदद करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा बार बार गुस्सा कर रहा है तो शायद वह खुद ही ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा हो। ऐसे में उसे डांटने के बजाय उसकी भावनाओं को समझना और सकारात्मक रूप से गाइड करना। अब बाल विकास से लाभ क्या होते हैं? माता पिता, शिक्षक बच्चों को सही अवसर दे सकते हैं। समाज में मानसिक रूप से मजबूत और खुशहाल नागरिक तैयार होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो छपरी कल्चर तैयार होगा। बच्चे की छिपी हुई क्षमताओं को पहचाना जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चा सफल, खुशहाल और आत्मविश्वासी बने तो बाल विकास को समझना और लागू कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन की नींव ही जीवन की दिशा तय करती है। पेज नंबर 3 पे है बाल विकास के क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है इसका प्रभाव। तो क्या आपने कभी सोचा कि बच्चे अलग अलग तरीके से क्यों सीखते हैं? कुछ बच्चे सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं जबकि कुछ शांत। बच्चों का मानसिक और शारीरिक भावनात्मक विकास किन चीज़ों पर निर्भर करता है? बाल विकास सिर्फ पढ़ाई या खेल तक सीमित नहीं है, यह हर क्षेत्र में बढ़त को दर्शाता है। तो वातावरण और बालक का क्या संबंध है? बच्चे का विकास कैसे प्रभावित होता है वातावरण से? देखते हैं। बच्चे जिस माहौल में बड़े होते हैं उसका उनके व्यवहार और सोच पर गहरा असर पड़ता है। परिवार, स्कूल, समाज, यह तीनों बच्चों के व्यक्तित्व में निर्माण करता है। उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे को प्रोत्साहन और प्यार भरा माहौल मिले तो वह आत्मविश्वासी बनता है, लेकिन अगर उसे डर, उपेक्षा मिले तो वह असुरक्षित महसूस करेगा। दूसरा है बच्चों में व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। ये क्या होता है? हर बच्चा अलग क्यों होता है? सोचा आपने कभी? कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ बड़े अच्छे होते हैं। तो कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ को समय ज़्यादा लगता है। यह सब उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास पर निर्भर करता है। बच्चों में बौद्धिक क्षमताएं, संवेदनशीलता, सीखने की गति अलग अलग होती है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें, एक बच्चा अगर अंकगणित में तेज है तो दूसरा कला में निपुण होता है।
ये उनके वैयक्तिक विकास का हिस्सा होता है। तीसरा, मानसिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, बच्चे और क्या और कैसे सोचते हैं, जैसे हो गया ध्यान, कल्पना, स्मृति, याद करना, समस्या समाधान, किसी प्रॉब्लम को कैसे निपटें। यह सभी मानसिक प्रक्रियाएं बच्चों के बुद्धि विकास को दर्शाती हैं। अगर सही दिशा में मार्गदर्शन मिले तो बच्चे तर्क शक्ति और सकारात्मकता की बढ़त मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे से बार बार कहा जाए कि तुम यह नहीं कर सकते तो उसकी आत्मविश्वासता गिर जाएगी, लेकिन अगर उसे प्रोत्साहित किया जाए तो वह नई चीज़ों के लिए सीखने के लिए प्रेरित होगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको गुस्सा लगेगा, तुरंत आप लेक्चर बंद करके किसी और का देखना शुरू कर देंगे। तो ऐसे इरिटेशन नहीं किया जाता, बल्कि यह किया जाता कि उसकी आत्मविश्वास बढ़ाए। यानी कि मैं ये कहूँ कि मेरा लेक्चर देखने से अगर आपको 100% नंबर मिल जाए यहीं से, तो क्यों कहीं और जाना। ये होता है सकारात्मक प्रोत्साहन, जो मैं नहीं कर रहा। बालक और मापन, बच्चे के विकास का कैसे मापा जाए कि बच्चा विकास कर रहा है। दो चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। एक होता है विकास और एक होता है ग्रोथ। विकास मतलब डेवलपमेंट इंग्लिश में, और ये तो ग्रोथ ही होता है। इसका संबंध विकास का संबंध बच्चे के पूर्ण विकास से, यानी शिक्षा, समाज, धर्म आदि बहुत सारे चीज़ों को लेके कहा जाएगा बच्चे का विकास हो रहा है। और जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ में केवल उम्र बढ़ रही कि नहीं, कितना पढ़ाई किया है, मतलब हम मात्रा की बात करते हैं ग्रोथ में, यानी इसे गिन सकते हैं, और विकास को हम गिन नहीं सकते हैं। यही अंतर है ग्रोथ और विकास में। आते हैं हम टॉपिक पे। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को समझने के लिए मूल्यांकन जरूरी होता है। मूल्यांकन क्या होता है कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, इस टाइप को मूल्यांकन कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे की प्रगति सामान्य है या विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी उदाहरण के अगर देखें तो अगर बच्चे को बोलने की गति धीमी है तो उसे सही मार्गदर्शन, अभ्यास देकर सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है बाल व्यवहार और क्रियाएं। बच्चे के व्यवहार का क्या दर्शाता है। बच्चे की हर गतिविधि उसके विकास का संकेत देती है कि खेल, भाषा, सामाजिकता, रचनात्मकता। सही मार्गदर्शन से हम उसे सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा अक्सर अकेला रहता है, दूसरों से घुलता मिलता नहीं है, तो हो सकता है उसे सहयोग और आत्मविश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है। निष्कर्ष के रूप में, बाल विकास केवल शरीर की वृद्धि नहीं, सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की पूरी प्रक्रिया पे निर्भर करता है। अगर हम समझें कि सही दिशा दें और बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जा सके। पेज नंबर 4 पे है बाल विकास के प्रमुख पहलू। बच्चों की सोच और व्यवहार को कैसे समझें। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ बच्चों के साथ जल्दी सामंजस्य बैठा लेते हैं, जबकि कुछ के साथ ज़्यादा समय लगता है, वो मानते ही नहीं बात। क्या विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को अलग तरीके से सिखाने की आवश्यकता होती है। तो आंसर है हाँ। क्या परिवार और समाज बच्चों को व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आप कमेंट में पिन कर सकते हैं इसका आंसर। बाल विकास को समझने के लिए हमें इन पहलुओं को विस्तार से देखना होगा। तो हम देखते हैं 1 बाय 1। सामंजस्य संबंधी समस्याएं, यानी बच्चों में नई परिस्थितियों को कैसे तालमेल बैठाते हैं। जब बच्चे का सामना नई परिस्थितियों से होता है तो उसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से सामंजस्य बैठाना पड़ता है। कुछ बच्चे ढल जाते हैं, कुछ संघर्ष करते हैं।
विज्ञान आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक डार्विन है, डार्विन महाशय, इन्होंने कहा था फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, ये हर जगह लागू होता है। अगर कोई बच्चा नए स्कूल में प्रवेश लेता है, वहाँ के माहौल, शिक्षकों, दोस्तों के साथ तालमेल बैठाने में समय लग सकता है। यह उसका सामाजिक और मानसिक अनुकूलन दर्शाता है कि उसके परिवार ने उसे कैसा सिखाया, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। नेक्स्ट है विशेष बच्चों का अध्ययन। ज़रूरतें अलग अलग पर अवसर समान होंगे। जैसे कुछ बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास धीमा हो सकता है, जिससे उनके व्यवहार में असामान्यताएं दिख सकती हैं। इन बच्चों को अलग तरीके से शिक्षित और प्रेरित करने की ज़रूरत होती है ताकि वे समाज की अच्छी तरह घुल मिल सकें। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा धीरे बोलता है, सीखने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसे विशेष शिक्षण पद्धति और धैर्य की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है अभिभावक बालक संबंध कैसा हो। घर का माहौल सबसे ज़्यादा असर डालता है बच्चों को सीखने पर। परिवार का बच्चों के विकास पर सीधा असर पड़ता है। माता पिता अभिभावक का व्यवहार बच्चों के साथ जोड़ने, समझने, प्रतिक्रिया देने की क्षमता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता अपने बच्चों को स्वतंत्र निर्णय लेने का मौका दें तो वह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनता है। लेकिन अगर हर चीज़ में वो टांग अड़ाएंगे, अनुशासन और दबाव देंगे तो संकोची और डरपोक बन सकता है। निष्कर्ष के रूप में, बाल विकास केवल शारीरिक वृद्धि नहीं सीमित है, बल्कि बच्चे के मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक बढ़त भी शामिल होता है। अगर हम सभी बच्चों की ज़रूरतों को समझें और उन्हें सही दिशा दें तो अपनी पूर्ण क्षमता विकसित हो जाएगी। दोस्तों, हमने पेज नंबर 4 तक पढ़ लिया है। अब 4 पेजों के हम MCQ के रूप में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से ही क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। अगर ये आपने कर लिया तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, आपने थियरी भी पढ़ लिया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल विकास में कौन से कारक सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं? सोचिए और बताइए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट है आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट है केवल माता पिता। अब केवल तो हो नहीं सकता, बाल विकास में केवल माता पिता लिखा है, केवल शिक्षक की भूमिका और कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई कट गया, यहाँ पे केवल है। ये केवल वर्ड क्या शो कर रहा है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट शो कर रहा है, एक्सट्रीम। इसलिए हमारा आंसर ये है। अब एग्ज़ाम में अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसके लिए हमें एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हैं। एलिमिनेशन, ये मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। एलिमिनेशन मेथड यही कहता है कि हम शब्दों को पहचाने। केवल बहुत हार्ड शब्द है, यहाँ पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, यानी ये तीनों गलत है सीधे सीधे। और हमारा ये आंसर है, बिना आंसर देखे आंसर आप पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के कितने मुख्य क्षेत्र हैं? तो बाल विकास के कितने मुख्य क्षेत्र हमने फर्स्ट पेज पे ही देखा था। 4 मुख्य क्षेत्र थे, जिनमें क्या क्या था? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के मानसिक विकास को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? सोचिए, बच्चे के सबसे अधिक कौन प्रभावित करेगा? स्कूल या शिक्षक, परिवार और समाज, और केवल आनुवंशिकता। देखिए केवल वर्ड्स, ये केवल जो है ना, ये बहुत एक्सट्रीम्स हो गया था, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ पे 2 चीज़ें दिया है, स्कूल और शिक्षक। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले परिवार और समाज में होता है, नेक्स्ट स्कूल और शिक्षक, यानी ये दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों प्रभावित करेंगे, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि कौन सा कारक बच्चों की सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है? बताइए, बच्चों की सोचने समझने की क्षमता पे क्या प्रभावित नहीं कर सकता? ये इतना वाइड टर्म है। अगर 0.0000001% भी प्रभावित करे तब भी हम कहेंगे हाँ प्रभावित कर रहा, तो इसका आंसर तो सभी हो सकता है, इसीलिए आंसर है सब। ये तरीका मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताता रहूँगा कि क्वेश्चन को ना समझ में आ रहा है एग्ज़ाम हॉल में, दिमाग में आ ही नहीं रहा, तब भी कैसे कर लें।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की नई परिस्थितियों में तालमेल बैठाने के लिए किस समस्या का सामना कर सकते हैं। देखिए, तालमेल बिठाना है बच्चे से, लेकिन समस्या आ रही है, क्वेश्चन समझना, तो कैसे करेंगे, इससे क्या क्या तरीके हैं। उसके तरीके सामाजिक समस्या, मानसिक समस्या, व्यवहारिक समस्या। अब ये तीनों चीज़ें क्या बता रही हैं, ये इसी से रिलेटेड है ना, समस्या, इसलिए इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा, समान अगर आप शिक्षा देंगे तो क्या वो सीख पाएगा। यहाँ वर्ड है विशेष, नहीं। कह रहा अनुकूलित शिक्षा विधि, इस पे अगर आपको नहीं आ रहा तो इस पे ऐसे मार्क कर लीजिए कि बाद में देखता हूँ मैं। फिर लिखा केवल मौखिक, मैंने बताया था केवल वर्ड्स गलत होते हैं जनरली, तो इसलिए गलत है। अब कह रहा उन्हें अलग स्कूल भेजना। अब देखो, स्कूल अगर अलग भेजोगे तो वो कैसे खुद को और दूसरों को एक समझ पाएंगे। अगर यही स्कूल में यहाँ पे कोई अनस्टेबल बच्चा है, यहाँ पे एक स्टेबल बच्चा है, दोनों को एक ही पर्यावरण में सिखाया जाएगा तो ये इसे सुरक्षित महसूस करेगा। अगर इसको अलग भेज दोगे तो ये सुरक्षित नहीं महसूस करेगा, इसीलिए ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। बच्चे के विकास में परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। उन्हें गाली सिखाना, उन्हें बदतमीजी से बात कराना, उन्हें ईमानदारी सिखाना। कमेंट में पिन करिए आप। इसको बोलते हैं मूल्य, सामाजिक मूल्य सिखाना। अब मूल्य कैसे कैसे होते हैं, जैसे माँ बाप का आदर करना, बड़ों की इज्जत करना, ईमानदारी से रहना, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन पे आते हैं। ए नंबर है अनुशासन और नैतिकता को सिखाना। दूसरा है केवल आर्थिक सहायता देना। होगा आंसर ये, नहीं होगा ना। फिर कह रहा केवल खेल कूद में बढ़ावा देना। होगा नहीं। फिर क्या शिक्षा से दूर रखना है, तो बिल्कुल ही एकदम एब्सोल्यूट आंसर, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। बताइए। माता पिता, परिवार, स्कूल, शिक्षक, समाज, दोस्त। ये जो सब सारे आंसर हैं, ये क्या 0.0001% नहीं भूमिका से देते हैं। जब भी बात हो प्रभाव की, इफेक्ट की, तो सभी करेंगे, इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बाल विकास का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से संबंधित। अब ये मैं थोड़ा एथिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ, बिकॉज ये आपके चैप्टर सिलेबस में नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्योंकि सीटेट में तो आ सकता है। सीटेट का सिलेबस बहुत वाइड है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया, क्योंकि आपको सीटेट देना ही है, सीटेट से आप बच नहीं सकते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा बाल विकास सिद्धांत संज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास से संबंधित है। तो आपको सबसे पहले थियरी जाननी होगी कि संज्ञानात्मक क्या होता है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक संज्ञान, दूसरा आत्मक। संज्ञान मतलब आपकी जानकारी से संबंधित, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये देखिए सिमिलर, यही आंसर होगा इसका। फ्रॉड का मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। बाल विकास के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। बच्चों की सोच, व्यवहार को समझाना, बच्चों को अनुशासित बनाना, केवल उनकी पढ़ाई में सुधार करना, देखिए खेल कूद को बढ़ावा देना। क्या ये होगा, क्या ये होगा, और केवल यही होगा, बच्चों के सोच और व्यवहार को समझना। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 1 पर ही ये चीज़ दिया गया था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आप देख के
इसको नोट डाउन भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट नोट डाउन करिए। बाकी ये PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आप PDF कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट